इसराइल की बदमाशी आलमी कवानीन की धज्जियां बखेर दी। एक और इस्लामी मुल्क कतर पर हमला। कतर में हमास के हेडक्वार्टर पर हमले किए। इसराइल का हमास के खलील अलहिया और ज़ही जबरैन समेत 6 सीनियर रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। हमास की तरदीद। कहा, इसराइली हमले में हमास का कोई रुकन शहीद नहीं हुआ। हमले के वक्त हमास का मुज़ाकराती वफ़द जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहा था। इसराइल ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइल ने कतर और तुर्की में हमास की बैरून मुल्क क़यादत को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इसराइल ने कतर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान अक़वाम मुत्तहिदा की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली इक़दाम कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफवर्जी है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर हमाद बिन तमीम से राबता। कतर की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की हिमायत। ईरान ने इसराइली इक़दाम इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। सयूनी रियासत की आलमी दहशतगर्दी। इसराइल ने अब तक फ़लस्तीन, लबनान, शाम, ईरान, यमन, उर्दन, मिस्र, सूडान, ट्यूनिस और कतर समेत 10 से ज़ायद ममालिक पर हमले किए। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई। इसराइल हमास के शेख अहमद यासीन से लेकर खलील अलहिया तक इसराइल मज़ामती क़यादत के कत्ल में मुलव्वस। 64,000 फ़लस्तीनी शहीद, जिनमें 18,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं, शहीद कर चुका है। लबनान में हिज़्बुल्लाह की क़यादत को भी निशाना बनाया। सैयद हसन नसरुल्लाह, हाशिम सफ़ीउद्दीन, कमांडर अली करकी भी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बने। यमनी मज़ामती हौसी तहरीक अंसारुल्लाह भी इसराइली मुखालिफ हमलों की वजह से हाल ही में वज़ीर आज़म अहमद गालिब अल हरावी और दीगर बुज़रा कमांडर्स की शहादतें पेश कर चुकी है। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। 280 फीडर्स बंद, शहर अंधेरे में डूब गया। निज़ामी जिंदगी शदीद मुतासिर, नशेबी इलाके से रियाब आ गए। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शुरू का आज आम तातील का ऐलान। सिंध में ताकतवर मानसून हवाओं का राज, शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और तुग़यानी का खदशा। मुख्तलिफ अजला में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश। आदूजाम शुरू, थरपारकर, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, उमरकोट, मटियारी, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मीरपुर खास, सांगर, शहीद बेनज़ीराबाद में बारिश ने जल थल एक कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, बारिश के बायस दरपेश सूरत हाल कंट्रोल में है। तमाम सड़कें क्लियर, ट्रैफिक की रवानी बहाल है। रावी और शनाब ने मिलकर मुल्तान को डबो दिया। हर तरफ तबाही के मनासिर। मुल्तान के इर्द गिर्द के इलाके सैलाब की ज़द में। जलालपुर पीरवाला सबसे ज्यादा मुतासिर। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों लोग पानी में फंस गए। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलें दरियाबोर्ड। मुल्तान शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद को तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल, मशीनरी पहुंचा दी गई। शहरियों का इनखला। 2000 से ज्यादा मुतासिर महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्तान बस्ती चरकलपुर के करीब फ्लड, बंद में मामूली शिगाफ, पानी की लीकेज शुरू। अहले इलाका और जिले इंतजामिया ने मिट्टी डालकर रसाव को बंद कर दिया। बंद को मजीद मजबूत बनाने के लिए मशीनरी तलब। शेरशाह बंद तोड़ने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल होने का खदशा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह रोड बंद होने से मुल्तान का मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, लैया, बखर समेत मुल्तान और KPK से जमीनी राबता मुनक़ता। हेड मोहम्मद वाला, गिरेवाला, बनबुसन, शेरशाह में दोबारा सतह बुलंद होने लगी। झंग के 142 देहात मुतासिर। 18 हज़ारी के 37, शोरकोट 61, अहमदपुर साल के 67 मौज़ूआत डूब गए। 4,11,766 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां भी डूब गए। लोग घरों में महसूर। मियां चनू में 15 फीट चौड़े शिगाफ से करीबी खेत ज़ेर-ए-आब आ गए। भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। कई देहात डूब गए। हजारों अफराद मुतासिर। हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन में 23 गांव मुकम्मल डूब गए। 64,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर। लियाकतपुर में बंद टूटने से मुतासरा 16 देहात से 2000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। भावलनगर में मुतअद्दिद बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। दीवारें गिरने से स्कूल में कई फीट पानी जमा हो गया। अहमदपुर शर्किया के गांव ओठा में सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। महकमा अनहार के मुताबिक तरीमू से 5,40,000 क्यूसेक करेला 2 रोज तक मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। पानीवाल में दरियाए रावी ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी पानी ने सैकड़ों देहात को अपनी लपेट में ले लिया। किसानों का जरिया मौश खत्म। सैकड़ों खानदान खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हेड सदनाई, माई सफूरा, नकासों के मकाम पर भी भारतीय आबी जारी है। हजारों एकड़ अराजी, फिश और पोल्ट्री फार्म तबाह हो गए। कबीरवाला में दरियाए रावी का दूसरा सैलाबी रैला पुराना हेड सदनाई कोट इस्लाम तक पहुंच गया। तहसील के 122 मौजाजात का 80% हिस्सा पानी की लपेट में आ गया है। पंजाब के सैलाबी रैले सिंध की जानिब बढ़ने लगे। 24 घंटे अहम करार। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4
43,000 क्यूसेक और इखराज 4,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आज रात तक बड़ा रेला गुडू बैराज पहुंचने का इम्कान है। सखर बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। पानी की सतह मजीद बुलंद होगी। बारिशों के बाद सखर बैराज से निकलने वाली नहरों में पानी की सतह को कम कर दिया गया। महकमा पाशी ने सुपर फ्लड से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कालाबाग डैम की मुखालफत, कहते हैं सैलाब रावी और सतलुज में है। दरिया सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? कौन है जो ऐसे बयानात देकर इख्तिलाफात पैदा करते हैं? मुतनाज़िर डैम की वजह से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। जिस डैम पर इत्तेफाकी राय ना हो उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी आवाज उठाती है। ये वक्त मुतनासिब बातों का नहीं, मुतासरीन की बहाली के बाद जितनी मुतनासिब बातें करनी है कर लें। मुतनासिब डैम वाटर सिक्योरिटी के लिए मसाइल पैदा करते हैं। हमें सैलाबी सूरत हाल को संजीदगी से लेना होगा। सिंध ने सुपर फ्लड जैसे मुश्किल अदवार देखे हैं। मीडियम फ्लड हो या हाई फ्लड, आवाम को मुश्किलात जरूर होती हैं। वफाकी हुकूमत ने इमदादी कामों में ताखीर की है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर नून लीग के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर कामयाब। 1 वोट मुस्तरद। ऑपोजिशन का पोलिंग के अमल का बाइकआउट। एजाज चौधरी की नाअहली के बाद सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उनके 12 से 13 मेंबरान हमसे राबते में थे। ऑपोजिशन के पास राह फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इनका रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। बानी पीटीआई बरसगीर के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने गालिम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। सियासत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई का पैगाम रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सहाफियों पर तशद्दुद के सवाल पर अलीमा खान ने मसम्मत न की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये चाहते हमारे मीडिया के साथ लड़ाई हो, हम लड़ाई नहीं चाहते। हमें कहा गया आप पर गोलियां भी चलाई जाएंगी, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। मैं यही कहती हूँ, मरियम वट्टू को गलतफहमी हुई। मेरा बेटा गुज़िश्ता रोज अडियाला आना चाहता था, मैंने रोक दिया। किसने कहा शौकत खानम की फंडिंग से अमेरिका में मेरी जायदाद है? मेरी कोई जायदाद नहीं। सानिया नौमई, शामिद कुरैशी तीसरे मुकदमे में भी बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद, उमर चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। कोट लखपत जेल में गाड़ी चलाने के मुकदमे का ट्रायल हुआ। एटीसी के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। मुल्जिम आफशां तारिक भी बरी। अदालत ने कुल 39 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल किया। 12 मुल्जिमान को इश्तहारी करार दिया जा चुका। मुकदमे में 5 खवातीन मुल्जिमान भी शामिल हैं। पंजाब में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत को आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा। गंदम स्टॉक करने वाले रसाकराना तौर पर डिक्लेयर कर दें, वरना कार्रवाई होगी। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बाज़ अनासिर गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए जरूरी इक़दामात का भी हुक्म दिया गया।